हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हूं उस स्मारक पर जो कि देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रमुख 7 स्मारकों में से एक है। और ये 7 स्मारक 7 अजूबों में गिने जाते हैं, क्योंकि इसके बाद ना तो कोई ऐसे स्मारक बने और ना ही शायद बन पाएंगे। ये स्मारक हमारे देश के आगरा शहर में स्थित है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आगरा शहर में घूम सकते हैं और यहाँ पर घूमने में आपको कितना खर्चा आएगा। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो कि आप घूम सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अपनी खूबसूरत मुगल कालीन इमारतों से जाने जाने वाला आगरा शहर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली से आगरा की दूरी लगभग 200 किलोमीटर की है। आगरा में आप बस द्वारा, ट्रेन द्वारा या फिर फ्लाइट द्वारा भी आ सकते हैं। इस वीडियो में हम आगरा के प्रमुख 3 पर्यटक स्थलों को घूमेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम जाएंगे एतमाद-दौला के मकबरा को देखने। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच चुका हूं एतमाद-दौला का मकबरा पर और चलिए देखते हैं इसके अंदर जाके कि इसकी खूबसूरती कैसी है, क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। चलिए। एतमाद-दौला मकबरा की दूरी रामबाग या फिर जिसे आराम बाग भी कहा जाता है से लगभग 1.5 किलोमीटर की है। यहाँ प्रवेश के लिए आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, जिसकी की कीमत 20 रुपये है। यमुना नदी के किनारे स्थित इस मकबरे का निर्माण 1926 से 28 ईस्वी में किया गया था। बेबी ताज के नाम से मशहूर इस मकबरे की कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बाद में ताजमहल बनाते समय अपनाया गया था। यह मकबरा भारत में बना पहला मकबरा है जो पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। एतमाद-दौला का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास की याद में बनवाया था। मिर्जा गियास को एतमाद-दौला की उपाधि प्राप्त थी। इस मकबरे की दीवारों पर पेड़, पौधों और जानवरों के चित्र उभरे हुए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े बगीचे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ से यमुना नदी को भी अच्छे से देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि कितनी खूबसूरत ये इमारत है, कितने अच्छे यहाँ पे आपको पेड़ पौधे और फूल बगीचे देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप आगरा आएँ तो आप इस जगह ज़रूर घूमिएगा। और चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस पर। आगरा का किला आगरा का एक अन्य विश्व धरोहर स्थल है। यह शहर के बीचों बीच स्थित है। आगरा किले की दूरी एतमाद-दौला मकबरा से लगभग 4 किलोमीटर की है। आगरा किला को कभी कभार लाल किला भी कहा जाता है। अकबर द्वारा 1565 में इसको बनवाया गया था। आगरा किले में प्रवेश के लिए टिकट ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है। अभी कोरोना के कारण सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही मिलती है, जिसकी कीमत 30 रुपये है। और ऑनलाइन टिकट आप यहीं गेट पर आकर भी बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं आगरा के लाल किले पर। अब चलिए अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बहुत ही खूबसूरत होने वाली है ये इमारत। चलिए। इस किले के वर्तमान स्वरूप को अकबर के पौत्र शाहजहां ने बनवाया था। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहीं रहा करते थे। वह यहीं से पूरे भारत पर शासन किया करते थे। यहाँ राज्य का सर्वाधिक खजाना
संपत्ति व टकसाल थी। Start from here. This was the Jahangir Palace. So this palace built by Akbar for his son Jahangir. He used to live here. And behind this palace, sea wall is a broken wall. So that time here's a Akbar Palace. But Akbar Palace broken by local Hindu king. His name Surajmal Jat. The 1761, the local king attacking this fort. So the broken Akbar Palace. So King Akbar had 3 wives. Hindu wife Jodhabai, Muslim wife Ruqayya Begum, and Christian wife Maryam. So Jodhabai, she is a Hindu. So Jodhabai son Jahangir, this was a Jahangir palace. But Jahangir also 2 wives, Hindu Manbai, Muslim Nur Jahan. So the Hindu wife, she used to live there. So inside the palace for the Hindu world. And see this building made of red stone for the decorate for the white marble. And inside the palace, the 4 type of room: bedroom, study room, dining room, and Hindu temple. Okay, and outside see the round one in the barricade, the center one. So this was the Jahangir bathtub. So Akbar's son Jahangir, he used to take bath inside, but not here. It was inside the palace in Akbar after they put it outside. So this bathtub made of single piece of stone is a 1 piece of stone, this tub, and the 3 steps inside and the 3 steps outside. But that time the king used to take bath inside with rose water and with the help of ladies, because this tub height is a 5 feet, is a 1 piece of stone. So first to see the bathtub, then I will show you palaces. Please keep it. लाल बलुआ पत्थर से बनी इस किले की इमारतें सदैव पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। Dining hall. This was a temple for Hindu queen. Mother of Shah Jahan was a Hindu, known as a Manbai. Manbai come in this palace for pray. मानसिंह का ये सिस्टर Mansingh का जोधा था. जोधाबाई. This is the bedroom of Jahangir. But they use curtain. बेडरूम में डोर नहीं, कॉटन कर्टन, सिल्क कर्टन, वुलन कर्टन. अपने अंतिम समय में शाहजहां यहीं से ताजमहल को देखा करता था। बेडरूम ऑफ शाहजहां, नोन एज ए खास महल. ऑल ऑफ यू वॉच खास महल प्रॉपरली, एंड व्हेन यू रीच योर सिटी बिल्ट लाइक खास महल फॉर योर ऑफिशियल प्रोजेक्ट. ठीक है दादा, वैसे ही बना. शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बनाया था। इस बुर्ज के संगमरमर के झरोखों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। They put their hand curtain fan. Hand curtain fan. Rope is there somewhere outside. Ulta fan every night. यह किला 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय का युद्ध स्थल भी बना था, जिसके बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हो गया था। तो फ्रेंड्स, अभी हम घूम चुके हैं आगरा के लाल किले में। काफ़ी सुंदर और भव्य यहाँ की इमारतें देखने को मिली हमें,
और भी यहाँ पे कई सारी चीज़ें हमने देखी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, और जब भी आप आगरा आएँ तो आप यहाँ पे ज़रूर घूमने के लिए आइएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस पर। ताजमहल, जिसे मुगल कालीन वास्तुकला और प्रेम के प्रतीक के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त है। ताजमहल की दूरी आगरा के किले से लगभग 5 किलोमीटर की है। आगरा के इन विभिन्न पर्यटक स्थलों पर आप ऑटो द्वारा आराम से आ जा सकते हैं। अप्रैल 2022 में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से यहाँ पर टिकट प्राप्त की जा सकती है। ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर टिकट 40 रुपये की होती है। पांचवा बादशाह मुगल और दोनों का जन्म शाहजहां मुमताज, दोनों का जन्म हुआ 1592 में। दोनों की शादी हुई 1612 में, 20 साल पहले। और शाहजहां की वो तीसरी पत्नी थी। मुसलमानों में 7 शादियाँ जायज़ थी, आज से 400 साल पहले। लीगल उसने 3 शादियाँ की, इनलीगल थी 550, जिनको आप हरम्स बोलते हैं, कैप्ट वाइफ, रखेल बोलते हैं। उसको नाम याद नहीं रहते थे तो नंबर सिस्टम दे रखा, लेकिन बच्चे सिर्फ एक ही थे, मुमताज। दोनों का वैवाहिक जीवन था 18 साल में उसको 14 बच्चे पैदा। जब वो 14वें बच्चे को जन्म देने जा रही थी तो युद्ध के मैदान में थी, और युद्ध का मैदान था बुरहानपुर, मध्य प्रदेश, आज के समय। उस समय वो महाराष्ट्र के अंदर था जब शाहजहां शिवाजी महाराज से युद्ध कर रहे। तो 14वें बच्चे का समय आ गया, लेबर पेड़ होने लगा। तो पहले ही लेबर पेड़ में उसका बच्चा दरवाजे से ज़्यादा रक्तस्राव होने से उसको लगा कि हमें बचने वाली नहीं हुई। तो उसने शाहजहां से कहा, अगर तू मेरी दिली मोहब्बत प्राप्त करता है तो मेरे लिए एक खूबसूरत मकबरा बना, और उस जगह पर बनाना जहाँ तूने पहली बार मुझे देखा। प्रेम का प्रतीक कहे जाने वाले ताजमहल की खूबसूरती सभी पर्यटकों का ध्यान अति आकर्षित करती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फूल और बगीचे हैं। ताजमहल का सबसे आकर्षक दृश्य इस प्रथम प्रवेश द्वार से दिखाई देता है। ताजमहल शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज महल की मज़ार है। मुमताज के गुजरने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। कहा जाता है मुमताज महल ने मरते वक्त मकबरा बनाए जाने की ख्वाहिश जताई थी, जिसके बाद शाहजहां ने जहां पर वो पहली बार मुमताज महल से मिला था उस स्थान पर ताजमहल बनवाया। They are not straight. They may tilted outside. Because architect was very clever. They thought if in future में earthquake come, not fall down on that, fall down outside. Because they may tilted outside. यदि आप आगरा की इन 3 जगहों को घूमते हैं तो यहाँ पर घूमने में आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगभग 100 रुपये, टिकट का खर्चा लगभग 100 रुपये और खाने का खर्चा लगभग 200 से 300 रुपये आता है। आप कुल 500 रुपये में इन सभी 3 जगहों को घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आगरा में जिन जगहों को हमने घूमा है, उम्मीद है आपको ये जगह जरूर पसंद आई होंगी। तो जब भी आप आगरा आएँ, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इन जगहों को जरूर घूमें। ओके, बाय। फ्रेंड्स, हमने आज आगरा में जिन जगहों को घूमा है, उम्मीद है आपको ये जगह जरूर पसंद आई होंगी। और जब भी आप आगरा घूमने आए तो इन जगह पर जरूर देखें।